हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे जो है भाई की जो है शादी की शॉपिंग हो रही है। और ये कुछ टाइम पहले की वीडियो है, क्योंकि शादी की मसरूफियत में मुझे अपलोड करने का टाइम नहीं मिला था। तो यहाँ पे जो है विंटर जो कलेक्शन है तब न्यू न्यू आई थी। और बहुत अच्छी फ़ाइन क्वालिटी के यहाँ पे कपड़े थे। लेकिन प्राइजेज़ जो थी वो दूसरे जो मतलब जगहों पे हमने विज़िट किया था उसके मुकाबले में इकोनॉमिकल थी। लाइक 3 to 4 thousand तक की शर्ट्स, इनकी स्वेट शर्ट्स वगैरह थी, और इनके जो कोट्स थे मतलब सब कुछ जो थी, स्टिचिंग बहुत अच्छी थी। और ये 6,000 का, चूँकि ये कोट्स थे तो कोट्स थोड़े एक्सपेंसिव थे। ये 6,595 की जो है ये पेंट कोट था। और ये इस तरह से ये देखें, लेकिन क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। ये यहाँ पे लेडीज़ की जो है वो कोट्स और जर्सियाँ वगैरह लगी हुई थी और काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। ये तकरीबन 4,500 तक की थी। और देखें कि इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। मुझे वैसे लेडीज़ की कलेक्शन जो थी वो मतलब स्टाइल के लिहाज से क्वालिटी ठीक थी, लेकिन स्टाइल के हिसाब से इतनी मुझे पसंद नहीं आई थी। मतलब बस मुनासिब लगी थी। लेकिन जो लड़कों की कलेक्शन थी ना इस शॉप पे, वो बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे जो है भाई की शेरवानी और या मेहंदी के ड्रेसेस के लिए हमने सर्वे किया था सारे ब्रांड्स का। और बिलीव मी, जो है जो मेहंदी के ड्रेस के लिए हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। हमने सारे ब्रांड्स, जिसमें जे डॉट वगैरह भी शामिल था, हमने विज़िट किया था, किसी काम की कुछ भी नहीं था। लाइक इन्होंने क्वालिटी भी काफ़ी लो कर दी हुई है और कोई वैरायटी नहीं थी। और ये देखें कि जस्ट ये वेस्ट कोट है, और जस्ट क्या है इसमें, येलो कलर की वेस्ट कोट थी। कोई इतनी कलर कलेक्शन नहीं, कोई वैरायटी नहीं। और 10,000 की इन लोगों ने वेस्ट कोट लगाई हुई थी। ये ईडन रॉ पे हम लोग आए थे, ये यहाँ की कलेक्शन मैं दिखा रही हूँ। और बिल्कुल वैरायटी नहीं थी, क्वालिटी कोई इतनी ख़ास नहीं थी। हालांकि इन इन ब्रांड्स के जो बाकी मतलब कपड़े वगैरह होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेहंदी के ड्रेसेस की ना प्राइस जितनी इन्होंने लगाई हुई थी ना, उस लिहाज से वर्थ बाइंग नहीं थी। और इस तरह से इनके ये बाकी ड्रेसेस थे, वलीमा ड्रेसेस थे, मेहंदी के ड्रेसेस थे। और हमें टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी समझे खपना ही पड़ा। और फाइनली हम लोग वापस आ गए थे, और फिर भाई बाद में गया था नेक्स्ट डे, और उसने फिर मेहंदी का ड्रेस फाइनल किया था जे डॉट से। और वो भी मेरे ख्याल ऑर्डर पे। तो इन शॉर्ट ये कि एक्सपेंसिव ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, लेकिन वैरायटी कम हो गई है। शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, जो ड्रेसेस होते हैं। अच्छा जी, ये कैजुअल शर्ट्स उसने ली थी, ये 2975 इसकी प्राइस है। टर्बो ब्रांड्स फैक्ट्री है ये शॉप, और ये इस शॉप के कपड़े काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पे वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी, क्वालिटी कपड़ों की अच्छी थी, और प्राइस भी जो दूसरे ब्रांड्स हैं ना उसकी निस्बत काफ़ी अच्छी प्राइस में, इकोनॉमिकल प्राइस में मिल गए थे। ये प्राडा वालों का है, ट्रैक सूट ट्राउज़र शर्ट है ये इस तरह से है। इसकी नाइट में इजी मतलब कंफर्टेबल ड्रेस है लड़कों के लिए, ट्राउज़र शर्ट मतलब नाइट वियर के लिए भी, और वैसे कैजुअल भी आप पहन सकते हैं। और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त थी। और ये जैसे आजकल वेदर चल रहा है उसके लिए ज़बरदस्त है। ना बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा मतलब समर वाला है, मतलब मिक्स वेदर में भी पहना जा सकता है। अच्छा, ये ब्लू कलर में था, ये भी ट्राउज़र शर्ट है। और ये बड़ा प्यारा सा खूबसूरत ब्लू कलर है। स्टिचिंग बहुत अच्छी है, इस शॉप के कपड़ों की ना स्टिचिंग बहुत अच्छी थी। ये देखें इस तरह से, और मैचिंग में ये थे, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये देखें पाम एंजल्स, ठीक है। और क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है। इवन पहनने के बाद भी आपको पता है, आपको सही आइडिया होता है। और जो है पहनने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को लगा है कि अच्छे रहे हैं कपड़े। अच्छा, ये ट्राउज़र है, ये आप लाइक फॉर्मल भी कैरी कर सकते हैं। बाहर जाना हो तो आप मतलब शॉपिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं तो आप बाहर भी इसको पहन सकते हैं। अच्छा, ये शर्ट देखें, ये बहुत ज़बरदस्त मुझे लगी थी, देखने में बहुत प्यारी है, कलर्स इसमें बहुत प्यारे थे, स्टिचिंग इसकी बहुत अच्छी थी, पहनने में बहुत अच्छी लग रही थी।
और इसका जो है जो फैब्रिक था वो मुझे बहुत ही पसंद आया था। इट्स लाइक वेरी फाइन, वेरी कंफर्टेबल, और 30% ऑफ में ये मिला था। और ये भी टर्बो ब्रांड्स फैक्ट्री वालों का है, और ये 2887 आई थिंक, यस, इस इतनी इसकी प्राइस थी। अच्छा, ये नेक्स्ट शर्ट है, इसका कलर देख लें। ये भी आप जो ये ट्राउज़र मैं आपको दिखा रही हूँ उसके साथ कैरी किया जा सकता है। और स्किन और ये इस कलर का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है, स्किन कलर का ट्राउज़र के साथ इसको कैरी किया हो। और इसकी प्राइस जो है 2867 है। और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है, इसको यानी सॉफ्ट फैब्रिक है इसका भी, और वार्म है, लाइक विंटर में आप इसे कैरी कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं आपको क्लोज़अप करके दिखाती हूँ इस तरह से। और मतलब आप हाथ में इसको पकड़ते हैं ना तो बहुत ही आपको सॉफ्ट फील होता है इसका फैब्रिक। अच्छा जी, ये जो है कोट है ब्लेज़र, और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी थी। यूके के जो कोट होते हैं ना उसको उसकी यानी कि ये इसकी क्वालिटी उसकी इक्वल थी। ये 30% ऑफ में मिला है 6999। ठीक है, लेकिन ये कि वर्थ बाइंग था। लाइक ज़ारा वालों का ये कोट है, और इस तरह से इसकी अंदर से इस तरह से इसका फैब्रिक है, और ये इस तरह से इसकी क्वालिटी है। मैं क्लोज़अप करके आपको दिखा रही हूँ, और ये पहनने में भी बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और ये भाई ने पहना है, मैंने कहा चलें पहन के भी थोड़ा सा शूट कर लूँ ताकि आइडिया हो जाए कि पहनने में कैसा लगता है। और वो कोट मुझे बहुत ही पसंद आया था, और वो आप फॉर्मल भी कैरी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिनकी शादी होने वाली है वो जब शादी के बाद दावत वगैरह का सीन होता है तो आप लोगों ने होटल्स वगैरह भी जाना होता है, तो उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त ये ड्रेसिंग होती है कि पैंट शर्ट्स और फॉर्मल के कोट पहन लिया जाए कॉम्बिनेशन के साथ या मिक्स एंड मैच करके, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये भी टर्बो वालों के से ही लिया था। आई एम नॉट श्योर कि वो हमने कहाँ से लिया था, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सारी शॉप विज़िट्स की थी। लेकिन ये कि आपको पता है ज़ारा वालों का कोट आप वो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं तो आपको। लेकिन ये कि आजकल हमें ये फ़ायदा हुआ कि ये डिस्काउंट में लगा हुआ था। ड्रेसेस ये सारे ना, मेरे ख्याल ट्रैक सूट जो थे शायद वो फुल प्राइस में थे, लेकिन बाकी जो स्टफ़ था जो परचेज़ किया है वो डिस्काउंट में 30% ऑफ में ली हैं जो स्वेट शर्ट्स हैं। तो ये थी टोटल शॉपिंग। और आपको पता है आजकल यही होता है, चीज़ें जब आप लेके आते हैं एक दो आपको खपना इतना पड़ता है, आपका टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है, और टाइम के अलावा आपका बजट भी काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ बजट हो जाता है। लेकिन जब आप घर आते हैं और आप अपनी शॉपिंग खोलते हैं तो वो बहुत थोड़ी सी आपको महसूस होती है। आपको लगता है कि आपने तो इतना सारा टाइम लगाया, आपके पैसे भी इतने सारे खर्च हो गए और चीज़ें आप इतनी थोड़ी लेके आए हैं। तो आजकल ये सबके साथ ही हो रहा है। इट्स अ नॉर्मल थिंग स्पेशली इन पाकिस्तान, क्योंकि वही बात है कि हर चीज़ एक्सपेंसिव हो रही है। तो एनी हो, ये थी टोटल शॉपिंग। और ये मैंने बच्चों के लिए थे हुडी, और दोनों के सेम कलर में लिए थे। ऑफ एंड ऑल मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं सेम इनके लिए उठा लूँ हुडी या ड्रेसेस या स्वेट शर्ट्स तो बच्चे पहने हुए प्यारे लगते हैं। तो ये मस्टर्ड से कलर के थे, काफ़ी फ्रेश कलर था, और मुझे अच्छे लगे और मैंने ये बाय किए थे। मैंने कहा चले पैंट्स के साथ कैरी कर लेंगे। और वैसे तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये कुछ टाइम पहले की वीडियो है, तब विंटर स्टार्ट हुआ था और पीक पे था विंटर। और लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि पाकिस्तान में जो है विंटर बहुत शॉर्ट हो चुका है, और जो है समर प्रॉन्ग है, और विंटर बहुत थोड़े टाइम के लिए आया है, और बहुत जल्दी से विंटर ख़त्म हो गया है। और इस वजह से मुझे तो यही अंदाज़ा हुआ है कि इतना ज़्यादा विंटर स्टफ़ बाय ही नहीं करना चाहिए, परचेज़ ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि हम जब नॉर्थ वेल्स में रहते थे यूके में, वो ठंडा इलाका था तो वहाँ पे विंटर प्रोलॉन्ग होता था, तो वहाँ पे हम विंटर स्टफ़ ज़्यादा लेते थे, ज़्यादा हम विंटर के कपड़े बनाते थे। और जो समर के होते थे ना वो जस्ट कह लें कि 1 मंथ आता था हार्डली, तो समर के हमारे ड्रेसेस कम होते थे। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पे मैंने फ़ील किया कि विंटर जो है वो शॉर्ट है और समर जो है प्रोलॉन्ग है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि विंटर की जो है ड्रेसेस बच्चों के या अपने सिर्फ ज़रूरत के लेने चाहिए। उसके अलावा जो है एक्स्ट्रा बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे जर्सियाँ या कोट्स हो गए, ये तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बाय करने ही नहीं चाहिए, सिर्फ ज़रूरत के लिए।
और क्योंकि फटाफट से विंटर गुजर जाता है, और अभी जैसा कि आजकल मिक्स चल रहा है और डे टाइम में तो इतनी धूप होती है कि आपको अब हल्की हल्की गर्मी भी फील होने लग जाती है। और जो समर है वो प्रोलॉन्ग है यहाँ पे। तो देखिए क्या बनता है समर में इस दफ़ा हमारे साथ, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया पाकिस्तान की गर्मी, जब भी हम आए हम विंटर में आए। तो अब समर इस दफ़ा देखते हैं क्या बनता है। हम तो मैं तो सरवाइव कर ही जाऊंगी, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने पे, क्योंकि बचपन यहाँ पे गुजारा हुआ है। लेकिन ये है कि बच्चों का है, बच्चों को आदत नहीं है। अल्लाह जो है हेल्प करे इस चीज़ में कि बच्चे जो है एडजस्ट कर जाएं, क्योंकि लाइट का भी बहुत इशू है, सुना है समर में बहुत जाती है। तो देखिए क्या होता है। ओके, यहाँ तक थी आज की वीडियो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।